डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने सेशंस में जो कुछ भी किया वो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर, इंटरफेस लेवल के ऊपर हमें कुछ एनालिसिस करने में हेल्प करता है। वो ग्राफ की फॉर्म में भी मौजूद है, वो एक्सेल में न्यूमेरिकल एनालिसिस की फॉर्म में भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास प्रोग्रामिंग के हवाले से अभी तक हमने कुछ डिस्कशन नहीं की। प्रोग्रामिंग बेसिकली उन सीक्वेंसेस को कहते हैं, उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं कि जिनको हम कंप्यूटर में कोई काम करने के लिए कुछ स्टेप्स हम करते हैं। मिसाल मैं इसकी आपको यूँ देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर हमने लिखना है, 2 का पहाड़ा अगर हमने लिखना है, तो हमें कुछ स्टेप्स इसके लिए करने पड़ेंगे। लाइक हमें सबसे पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि वो मल्टीप्लिकेशन टेबल किस डिजिट के लिए कैलकुलेट करना है। 2 का पहाड़ा है तो 2 के लिए करना है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ये मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है, 1 से शुरू होती है और 10 तक जाती है, और फिर उसके बाद हर वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई होके जो भी उसका आंसर है वो लिखा जाता है। तो ये हमने कुछ स्टेप्स हैं, यानी ये फैसला करना कि किसका मल्टीप्लिकेशन टेबल है, फिर ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, फिर उसको फ्लोट करना और फिर उसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना। ये कुछ स्टेप्स हैं। अगर मैं इनको लॉजिकली किसी एक सीक्वेंस में कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिख लूँगा तो इन स्टेप्स को हम मिला के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहेंगे। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली उस सीक्वेंस का नाम है, उस लॉजिक का नाम है कि जो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैपिटल आर। ये लैंग्वेज हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आज की दुनिया में जब हम डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स का नाम लेते हैं तो उसके साथ आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मस्ट कंपोनेंट के तौर के ऊपर हमारे पास मौजूद है। यानी अगर हम ये कहें कि हम एक डेटा साइंटिस्ट हैं या बिजनेस एनालिस्ट हैं और दूसरे तरफ हम ये कहें कि हमें आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो ये 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। इसी वजह से इस कोर्स का एक पार्ट के तौर के ऊपर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया है और इस सेशन में हम उसी को स्टार्ट करेंगे। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कोई और एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल या उसके बाद हमने पावर बीआई किया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट हैं। इनको इंस्टॉलेशन करने के लिए विंडोज़ बहुत हद तक हमें हेल्प प्रोवाइड करती है। जब हमने गूगल ऑफिस किया था वो उसके लिए हमें तो कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ा था, सिर्फ हम इंटरनेट को यूज़ करके अपने सारे काम कर सकते थे। लेकिन आर ना तो इंटरनेट बेस्ड है, ना ही ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो इसकी इंस्टॉलेशन बाकी एप्लीकेशन के निस्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? आपको पता ही होगा कि आज जब हम मार्केट में जाके कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर 2 टाइप्स में हमारे पास आता है। एक कंप्यूटर की टाइप जिसको हम 32 बिट मशीन्स कहते हैं और एक टाइप जिसको हम 64 बिट मशीन्स कहते हैं। मैं इस वक्त उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि 32 बिट को 32 बिट क्यों कहते हैं, 64 बिट को 64 बिट क्यों कहते हैं, लेकिन ये 2 फ्लेवर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम इसमें से कौन सी मशीन चूज़ करते हैं। आजकल की दुनिया में प्रिटी मच सारी मशीन्स 64 बिट मशीन के आर्किटेक्चर के ऊपर आती हैं, 32 बिट ज़रा पुरानी मशीनें हैं। सिमिलरली जब हम कंप्यूटर ख़रीद के उसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं लाइक विंडोज़, तो यही डिसीजन वहाँ पे भी करना पड़ता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ को बनाने वाला है वो हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि भले हमारे पास जो मशीन है उसका आर्किटेक्चर 64 बिट है, हम उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें करना चाहिए नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं। हम उस वक्त कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जब हम एक 64 बिट की मशीन के ऊपर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। सिमिलरली द अदर वे, लेकिन जब हम आर को इंस्टॉल करते हैं तो ये डिस्टिंक्शन हमारी चॉइस पे नहीं रहती। आर भी इन 2 फ्लेवर्स पे हमारे पास मौजूद है, 32 बिट और 64 बिट। आर ये रिक्वायर करता है, मैं लफ्ज़ रिक्वायर यूज़ कर रहा हूँ,
कि अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो आप इसके ऊपर 64 बिट आर इंस्टॉल नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो आप इसके ऊपर 32 बिट आर नहीं इंस्टॉल कर सकते। अगर आप करेंगे पहले तो वो इंस्टॉल करते वक्त वहीं पे आपको वार्निंग देगा, रुक जाएगा, और अगर किसी तरीके से आपने उसको इंस्टॉल कर भी लिया तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। जब मैं इंस्टॉलेशन के प्रोसेस आपको स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है क्या वो 64 बिट है, क्या जो विंडोज़ हमने इंस्टॉल की हुई है वो 64 बिट है या 32 बिट है, और फिर जब हम आर को उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो कहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्जन या कौन सा फ्लेवर हमने उसमें इंस्टॉल करना है। एक बात इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, आर बहुत तेज़ी के साथ अपडेट होता है। एक हफ्ते 2 हफ्ते में इसकी कोई ना कोई अपडेट आ जाती है। वेरी मच पॉसिबल कि जब आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो जो वर्जन मैंने इस वक्त इंस्टॉल किया है वो आपके कंप्यूटर्स पे उससे 1 या 2 वर्जन एडवांस मौजूद हों, लेकिन उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। जो मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो जनरल लेवल के ऊपर है। अपडेट्स अगर मौजूद भी हैं तो यही इंस्ट्रक्शन या यही तरीक़ेकार आप उन एडवांस वर्जन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बता इस वजह से रहा हूँ कि उस वर्जन नंबर को देख के आपके जहन में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू क्रिएट ना हो कि शायद हमें बताया कुछ और गया है और वर्जन कुछ और अवेलेबल है, तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऊपर देखते हैं कि हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। वंस डाउनलोड कर ले फिर हम कैसे इसके इंस्टॉलेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो उसको फॉलो करेंगे। आइए कंप्यूटर पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास गूगल का सर्च बॉक्स मौजूद है। यहाँ पे मैं आर लिख दूँगा और आर लिखने के बाद मैंने जब इसको सर्च किया तो ये मेरे पास वेरी फर्स्ट आइकन जिस पे आर प्रोजेक्ट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग लिखा है, इसको मैं क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद ये एक पेज हमारे पास ओपन होगा। इस पेज में जहाँ पे डाउनलोड के नीचे क्रैन का वर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद ये मुख्तलिफ सर्वर्स दुनिया में जो मौजूद हैं वो हमें ऑप्शन करेगा। यहाँ पे पाकिस्तान के नाम का कोई सर्वर मौजूद नहीं है, अगर होता तो हम उसको क्लिक कर लेते। जब वो मौजूद नहीं है तो जो वेरी फर्स्ट है उसको हम क्लिक कर लेंगे कि उस सर्वर को हम यूज़ करेंगे। इस सर्वर को क्लिक करने के बाद ये हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन देता है जिसके लिए आर मौजूद है। हमें क्योंकि विंडोज़ के लिए चाहिए, अगर आपके पास मैक कंप्यूटर है या लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर है तो आर का सॉफ्टवेयर उनके लिए भी मौजूद है। तो डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसको क्लिक कर लेंगे। मैं इस वक्त विंडोज़ को क्लिक कर रहा हूँ। विंडोज़ को क्लिक करने के बाद ये एक और ऑप्शन आपके पास आएगी, यहाँ पे बेस को क्लिक करना है। इस बेस को क्लिक किया तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आर का इस वक्त कौन सा वर्जन लेटेस्ट है या कौन सा वर्जन अवेलेबल है। इस वक्त जो आर का वर्जन है वो आर 4.2 अवेलेबल है। जिस तरह पहले आपको बताया, पॉसिबिलिटी है कि जब आप इसको करें तो शायद कोई और वर्जन यहाँ पे मौजूद हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक एडवाइस ज़रूर करूँगा कि ऑलवेज़ गो फॉर द लेटेस्ट वर्जन। पिछले वर्जन के ऊपर डेफिनेटली जब हम एक अपडेट आती है तो उसमें कोई ना कोई एडिशन या कोई ना कोई बेनिफिट हमें मिल रहा होता है, तो डू इंस्टॉल दी लेटेस्ट वर्जन। लेकिन हमारी जो इस वक्त सारी जो डिस्कशन है वो बेस करेगी आर 4.2 पे, लेकिन मैं इसको जनरलाइज करूँगा कि आप किसी भी वर्जन के ऊपर, इवन 4.2 से पहले वाले वर्जन हैं उनके ऊपर भी ये इक्वली एप्लीकेबल है। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पे जब इस ये डाउनलोडेड फॉर्म में मैंने इसको डबल क्लिक किया, बटन इसका प्रेस किया, ये हमें ये जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं काइंडली इसको देखते जाइएगा।
क्योंकि लैंग्वेज जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो इंग्लिश है। अनफॉर्चुनेटली उर्दू लैंग्वेज इसमें मौजूद नहीं है। उर्दू अगर होती तो हम शायद उसको यूज़ कर लेते। इंग्लिश को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। ये हमसे वो पाथ पूछ रहा है। एडवाइजेबल है कि इसका पाथ आप चेंज ना करें। बाज़-औक़ात हमने अपनी हार्ड डिस्क को पार्टीशन किया होता है कि हम प्रोग्राम किसी और पार्टीशन पे करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स किसी और पार्टीशन पे रखते हैं, लेकिन आर की इंस्टॉलेशन के लिए एडवाइजेबल है कि आप इसका पाथ चेंज ना करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये कुछ लाइब्रेरीज़ विंडोज़ की मुख्तलिफ जगहों पे प्लेस करता है और ये जो इसने पाथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है वो अंडरस्टैंडिंग उसकी विंडोज़ के साथ मौजूद है। लेकिन जब हम अपने तौर पे कोई इसका पाथ चेंज कर देते हैं तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग हमें खुद से बनानी पड़ती है। बाज़ औक़ात ये आसान होती है, बाज़ औक़ात मुश्किल है। अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है कि हम उसको रजिस्ट्री की सेटिंग और उसके मुख्तलिफ DLL फाइल्स की सेटिंग हम कहाँ पे चेंज करते हैं, तो देन यू मे चेंज द पाथ। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है तो इसके डिफ़ॉल्ट पाथ जो भी ये आपको कह रहा है उसको चेंज मत करें। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। यहाँ पे वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप 64 बिट के ऊपर जाना चाह रहे हैं या 32 बिट के ऊपर मौजूद हैं। अगर आपके पास जो मशीन है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है तो ये जो दरमियान में ऑप्शन मौजूद है 64 बिट फाइल, इसको आप अनचेक कर दें। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो 32 बिट है या 64 बिट है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मौजूद है वो कौन सा है? उसके बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आमतौर पे रिकमेंड करता हूँ। एक नॉन टेक्निकल बंदे को भी वो बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। अगर आप इसके ब्राउज़र को ओपन करें और दिस पीसी और इसमें इसकी जो सी फाइल है उसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल के हवाले से ये दो फोल्डर बने हुए मिलते हैं। एक का नाम प्रोग्राम फाइल लिखा हुआ है, दूसरे का नाम प्रोग्राम फाइल x86 लिखा हुआ है। अगर आपके कंप्यूटर में इन दोनों में से फोल्डर में से सिर्फ एक फोल्डर बना हुआ है, सिर्फ प्रोग्राम फाइल का फोल्डर है, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि आपकी कंप्यूटर या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है। लेकिन अगर ये दोनों फोल्डर बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों 64 बिट पे मौजूद है। ये कहीं और से भी चेक किया जा सकता है, लेकिन मुझे यहाँ से चेक करना सबसे आसान लगता है। कोई टेक्निकल नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर ये दोनों फोल्डर बने हुए हैं तो 64 बिट होगा। अगर इनमें से एक फोल्डर यानी प्रोग्राम फाइल का बना हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर 32 बिट मशीन है। आई होप कि ये चीज़ें आपको 64 बिट और 32 बिट कहाँ से पता चलता है आपको समझ आ गया होगा। वंस दिस इज़ देयर, क्योंकि मेरी मशीन जो है वो 64 बिट है तो मैं लिहाजा इसको अनचेक नहीं करूँगा। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। यहाँ पे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। अब प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये आर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो गया तो आपके फोल्डर में ये इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी। R4.2.0 ये इसका आइकन है। और अगर आप इसके फोल्डर में जाएं तो 32 बिट मशीन में यहाँ पे आर के फोल्डर में ये जो आर का फोल्डर है इसमें सिर्फ एक क्योंकि मैंने इसको 64 क्लिक किया था तो यहाँ पे R4.2.0 लिखा आ गया। अगर आप 32 बिट और 64 बिट दोनों इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन मौजूद है। मैंने नहीं किया था, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएंगी, यानी दोनों प्रोग्राम्स के आइकन बने हुए आ जाएंगे। 32 बिट के आगे ब्रैकेट में लिखा होगा 32 बिट और 64 बिट के आगे ब्रैकेट में लिखा होगा 64 बिट। मैंने क्योंकि सिर्फ 64 बिट किया था लिहाजा सिर्फ एक चीज़ लिखी आई। इसको क्लिक किया और ये आपके सामने आर का इंटरफेस मौजूद है। यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको ये दे रहा है वो इसका वर्जन नंबर है 4.2.0। ये हमारे पास एक एरो का निशान बना हुआ है, इसको आर प्रॉम्प्ट का लफ्ज़ आमतौर पे बोलते हैं, यानी ये वो जगह है जहाँ पे हमने आर में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करेंगे
और वो उसके मुताबिक हमें इसका आंसर करेगा। ये जो आपके सामने स्क्रीन मौजूद है जिसके ऊपर आर कंसोल लिखा हुआ है, ये आर एडिटर है। ये दोनों काम करता है, हम इनपुट भी आर को इसी में प्रोवाइड करते हैं और आर उसका आउटपुट भी उसी तरीके से हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम इनपुट के लिए कुछ अलहदा से कुछ काम करना चाहें तो एक एडिटर और भी मौजूद है। फाइल को क्लिक करें और यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट के नाम का एक ऑप्शन मौजूद है, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक और एडिटर के नाम का यहाँ पे ओपन होगा। ये वो जगह है जहाँ पे आप सिर्फ इनपुट की कमांड देंगे, यानी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करेंगे और उसका आउटपुट आपके पास इसी मेन कंसोल के ऊपर आपको शो करेगा। अगर आप इंस्ट्रक्शन भी यहीं पे देना चाहें, ये ऑप्शन भी मौजूद है। वो हम अगले सेशन में देखेंगे कि इसको इंस्ट्रक्शन हम कैसे देते हैं और कैसे इसके आउटपुट आते हैं। अभी तक के लिए जो इस सेशन में मेरा फोकस था कि आर को इंस्टॉल कैसे करते हैं प्रॉपरली। जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली है कि 32 बिट मशीन के ऊपर जो वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए वो लाजमी तौर के ऊपर 32 बिट वाला होना चाहिए, वरना शायद आप उसको किसी तरीके से इंस्टॉल तो कर लें, अदरवाइज़ विंडोज़ उसको इंस्टॉल नहीं करने देती। शायद आप उसको इंस्टॉल किसी तरीके से कर लें लेकिन वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो अगर वर्जन मैच हो जाते हैं तो फिर आसानी से वो इंस्टॉल भी हो जाएगा और स्मूथली प्रॉपरली फंक्शन भी करेगा। जी, तो आज हमने इस सेशन में देखा कि आर को डाउनलोड कैसे करेंगे, कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करेंगे, कैसे ये चूज़ करेंगे कि हमने 64 बिट मशीन पे 64 बिट वर्जन कैसे इंस्टॉल करना है। अगर हमारे पास जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है तो हमने उसके ऊपर 32 आर को 32 बिट के लिए फिक्स कैसे करना है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।